दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में गिरावट। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो रही है। बाजार दौड़ा था और ऊपर के लेवल से आगे भी क्वाली। इसके बीच में सुज़लॉन से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी के वाइस चेयरमैन और तुलसी तांती जी के भाई गिरीश तांती को फिर से एक बड़े पद पर अपॉइंट किया गया है। ये कौन सी उनको पद दिया गया है? और इससे पहले भी लगातार सुज़लॉन को ऐसे ही बहुत सारे सम्मान मिल रहे हैं। लगातार इस सेक्टर की उन्होंने जो अपनी तरफ से जो योगदान दिया उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तो इस खबर को अच्छे से समझेंगे और आइनॉक्स विंड का मर्जर होने जा रहा है। इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, सुज़लॉन को इसका क्या नुकसान हो सकता है या फिर वारी एनर्जीज़ को क्या नुकसान हो सकता है, उसकी जानकारी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज BSE सेंसेक्स 81,118 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 573 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.70% गिरा BSE सेंसेक्स। और इंट्राडे में 80,354 तक गिरावट हो गई। काफ़ी भारी भरकम गिरावट हुई थी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि निचले लेवल से अगर आप देखेंगे तो करीब 700 पॉइंट की रिकवरी भी हुई है। यानी जैसे बाजार 80,000 के नीचे जा रहा है, आप देख सकते हो कि वहाँ पे एक ज़बरदस्त खरीदारी लौट के आती है और ये बार बार हो रहा है। 15 मई को शानदार तेजी बनी, तब आप देखें तो 82,530 तक बाजार पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद में इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। तो फिर बाजार पे जब 15 मई को पहुंचा था, उसके बाद में जो गिरावट शुरू हुई तो देख लो कि फिर से 80,951 का स्तर देखा 22 मई को, यानी गिरावट में फिर नीचे की तरफ माहौल बना और उसके बाद इसमें फिर तेज़ी का दौर शुरू हुआ निचले लेवल से। तो 82,176 का स्तर फिर से 26 मई को देखने को मिला और फिर इसके ऊपर इस लेवल से ज़बरदस्त बिकवाली आ गई और आप देख ही सकते हो कि फिर 80,737 का स्तर बना 3 जून को और उसके बाद फिर इसने तेज़ी बताई। तो देख सकते हो कि 11 जून को इस बार 82,515 तक पहुंचा, उसके बाद में फिर बिकवाली हो गई। यानी हर बार हम देख रहे हैं कि 82,500 के ऊपर बाजार जा नहीं पा रहा, उसके आसपास बिकवाली आ जाती है और 80,000 के नीचे नहीं जा रहा, वहाँ से खरीदारी लौट के आती है। एक दायरा बन गया है, उसी में बाजार इस समय ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब बात करें सुज़लॉन एनर्जी की तो आज 64.99 पर क्लोजिंग देखने को मिली। 1.05% की यहाँ पे गिरावट थी। अब आप देख सकते हो कि बाजार में गिरावट हुई, इसकी वजह से स्टॉक नीचे आया, वरना आप देख लो कि आज इंट्राडे में 65 तक भी गया, लो में 63 भी बना है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी के को फाउंडर गिरीश तांती को यहाँ पे देख सकते हो कि चेयरमैन ऑफ CCI रिन्यूएबल एनर्जी नेशनल कमेटी और मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल का यहाँ पे देखो कि इनको चेयरमैन बनाया गया है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो इंडिया का फोकस है कि 2047 तक विकसित भारत इंडिया को बनाना है और 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाना है 2030 तक। इस मिशन के तहत मिस्टर गिरीश तांती, जो को फाउंडर ऑफ सुज़लॉन ग्रुप है, उनको यहाँ पे चेयरमैन ऑफ CCI रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल के तौर पे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है और CCI नेशनल कमेटी रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस 2025-26 के लिए भी यहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये देख सकते हो मिस्टर तांती की लीडरशिप में देखें तो CCI रिन्यूएबल एनर्जी कमेटी और मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल इस समय आने वाले समय के लिए रिन्यूएबल सेक्टर में क्या क्या सरकार की तरफ से सपोर्ट लिए जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या नया अचीव किया जा सकता है और क्या इसमें किया जाता है, वो सारा का सारा काम देखेंगे और उनकी जो आप देखें मार्गदर्शन के तहत ये सब काम आगे बढ़ेगा। तो एक बड़ा अचीवमेंट है सुज़लॉन के लिए भी कि आखिर उनके को फाउंडर और गिरीश तांती जी को ये एक बड़ा मौका दिया है। तो देखो कि मिस्टर जो तांती है, गिरीश तांती, तुलसी तांती जी के भाई है और ये फाउंडिंग मेंबर भी है सुज़लॉन के। और आप देखो कि 30 साल का उनके पास रिन्यूएबल सेक्टर का अनुभव है। काफ़ी तेज़ी से उन्होंने इसमें अपने जो काबिलियत दिखाई है। इस समय अगर आप देखें तो वाइस चेयरमैन है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के, इसके अलावा जो चेयरमैन है WEC ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम के और चेयरमैन है GWEC इंडिया के। तो लगातार बहुत सारे जो बड़े बड़े पद हैं इनके पास इस समय। इसके अलावा भी अगर आप देखो चेयरमैन ऑफ इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के भी वो अध्यक्ष हैं। अब इस मौके पे जहाँ पे उनकी यहाँ पे इस पद पे अपॉइंटमेंट हुई है
गिरीश तांती जी का कहना है कि विकसित भारत के तहत आने वाले समय इंडिया के लिए क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफोर्डेबल एनर्जी सबके पास होनी चाहिए, क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, पोल्यूशन फ्री होनी चाहिए, और इसमें आने वाला जो देश का फ्यूचर है वो क्लीन एनर्जी का ही है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से हम इस एनर्जी का इस्तेमाल कर पाए और देश को आगे बढ़ा पाए, यही हमारा लक्ष्य होगा। हमें जल्द से जल्द पोल्यूशन मुक्त रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करनी है, और वो भी मेक इन इंडिया के तहत, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को प्राप्त करने के लिए जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो सारे मेक इन इंडिया के तहत बनने चाहिए, और पूरी तरह से भारत निर्मित, और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारतीय हो, उसकी स्टोरेज भी, वो कैपेसिटी से लेकर उसका डाटा सेंटर भी भारत में हो, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। गिरीश तांती जी का कहना है कि ऑलरेडी हमने 222 गीगावाट की कैपेसिटी को अचीव कर लिया है, और हमें इसको 500 गीगावाट का जो सपना है उसको जल्द से जल्द पूरा करना आने वाले 5-6 सालों में। भारत पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। इंडिया जो चाहता है वो कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे निवेशक यहाँ पे निवेश के लिए आ रहे हैं, विश्व के काफ़ी देश, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, इंडस्ट्री भी अपनी तरफ से कोशिश करी है। ऐसे में आने वाले समय हम सोलर, विंड और हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी जो इच्छा है उसको पूरा करते हुए दिखा देंगे, सारे हमारे टारगेट पूरे करेंगे। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो एक ग्लोबल विंड एनर्जी सप्लायर कंपनी है, और आप देख सकते हो कि इसकी 21.1 गीगावाट का टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है। 17 कंट्रीज में कंपनी का कामकाज है। हेडक्वार्टर इसका पुणे, महाराष्ट्र में है। कंपनी इंडिया के अलावा जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क और काफ़ी देशों में काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बहुत जगह पे है। 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। 7,800 ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और इंडिया की नंबर 1 रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है। 15.1 गीगावाट की कैपेसिटी इंडिया के अंदर है, और 6 गीगावाट आउटसाइड इंडिया है। तो कुल मिला के देख लो कि कंपनी 2x और 3x सीरीज शुरू कर चुकी है और तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। अब यहाँ पे आइनॉक्स विंड का विलय होने जा रहा है, मर्जर होने जा रहा है, जिससे वारी एनर्जी और सुजलॉन को क्या नुकसान हो सकता है, क्या वो टक्कर दे सकती है दोनों कंपनियों को। तो विंड एनर्जी सेक्टर में अगर देखें तो आप देख सकते हो कि वारी एनर्जी और सुजलॉन एक बड़े नाम है। इस कड़ी में आइनॉक्स विंड भी शामिल है। हाल में ही आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड और आइनॉक्स विंड लिमिटेड के मर्जर की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में इसका ताकत बढ़ने का अनुमान है, और इसकी झलक इसके शेयरों में भी देखने को मिली, जहाँ पे शेयरों की प्राइस देखने को मिली बढ़ती हुई। तो इस मर्जर के बाद कंपनी के खर्च में कटौती होगी। आप देख सकते हो कंपनी अपने बिजनेस को फोकस कर पाएगी। मर्जर की स्कीम को यहाँ पे देख सकते हो कि ऑफ अरेंजमेंट का नाम दिया गया। इसका असल मकसद ग्रुप के विंड एनर्जी बिजनेस को मिलाना है। इससे कई फ़ायदे हो सकते हैं। कंपनी की 2050 करोड़ की जो देनदारी है वो उसमें कमी आएगी, खर्च में कटौती होगी, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ऑलरेडी सेक्टर की बड़ी कंपनी है, उसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, उसको ज़्यादा उतना असर नहीं कर पाएगी कंपनी। वो तीनों कंपनियों का मार्केट कैप के लिहाज से आप समझ पाएंगे। आइनॉक्स विंड का मार्केट कैप 13,391 करोड़ के आसपास है, जबकि वारी एनर्जीज का मार्केट कैप 82,505 करोड़ का है, और सुजलॉन एनर्जी का मार्केट कैप 90,242 करोड़ के आसपास है। तो इनों कंपनियों में सुजलॉन काफ़ी बड़ी है और लगातार इसका बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय हम कह सकते हैं कि सुजलॉन और बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।